प्यारे भाइयों की और भांजे और भांजियों की, मंच पर उपस्थित हमारे जिलाध्यक्ष भाई योगेश पाल जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई रघुराज जी। ये रघुराज वो व्यक्ति है जिसने मुझे मुख्यमंत्री बनाने के लिए विधायकी छोड़ी थी बीच में। मैं अगर मुख्यमंत्री हूं तो गिरिराज भी यहाँ है। गिरिराज जी हैं क्या? दंडोतिया मेरे, ये मेरे भाई गिरिराज दंडोतिया जी। ये वो लोग हैं जिन्होंने विधायकी सब कुर्बान करके आपके शिवराज को मुख्यमंत्री बनाया था। भाई रघुराज जी, गिरिराज जी, हमारे बाबूजी आदरणीय केदार सिंह यादव जी वरिष्ठ नेता, रघुनाथ कुलकर्णी जी, हमारे चंद्रभान यादव जी, आदरणीय हमीर सिंह पटेल जी, मंडल के अध्यक्ष और सरपंच भाई रविंद्र किरार जी, चारू कृष्ण दंडोतिया जी, उदयवीर सिकरवार जी, सुभाष चंद्र वाल्मीकि जी, सतीश जी, जयप्रकाश जी, अरविंद जी। अब मुझे अभी 4 सभा और करनी है। पता नहीं भगवान मुझे कहां से ताकत देता है। कांग्रेसी हैरान है कि ये करता क्या है। मेरे मित्र और जो मेरे साथ कई वर्षों तक जिन्होंने काम किया है, आईएएस के नाते भाई बीएम शर्मा जी, उपस्थित बहनों भाइयों भांजे भांजियों, आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अभी दिवाली चल रही है, कल बढ़ी गई है, आज फिर 11 तक अभी तो चलेगी। और मेरी बहनों भाई दूज भी आने वाली है। मैंने इस बार पैसा दिवाली के कारण 10 तारीख को खाते में डालता था लाडली बहना का, इस बार 7 तारीख को ही खाते में डाल दिया। बोलो आ गया कि नहीं सबके खाते में? ये अद्भुत योजना है लाडली बहना योजना। देखो मेरे बहनों और भाइयों, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, आप सब मेरा परिवार, हम परिवार चलाते हैं। अच्छा दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताओ, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? जोर से बताओ ना, मुख्यमंत्री की भैया? और भांजे भांजियों का ये अपने संबंध है। और मेरी बहनों, इसलिए कोई मुख्यमंत्री ऐसी योजना नहीं बना सकता। अगर लाडली बहना जैसी योजना बना सकता तो भाई ही बना सकता है। मैं देखता था अपनी कई बहनों, चाहे किसान परिवार से आती हो, गरीब परिवार से आती हो, 1000-2000 रुपए की जरूरत पड़ जाए तो हाथ फैलाने पड़ते थे। बेटा बेटी गोद में आके बैठ जाए और कुछ मांग ले कि माँ ये दिला दे, तो माँ की इच्छा होती थी कि कुछ ना कुछ दिला दूं, लेकिन बेबस होती थी कि हाथ में पैसे नहीं होते थे। और इसलिए मेरे मन में आया कि शिवराज, तू अपनी बहनों का भाई है, और भाई भी मैं सगा हूं, सौतेला तो नहीं हूं ना, सगा भाई हूं। और इसलिए मैंने तय किया कि अपनी बहनों के खाते में हर महीने रुपया डालूंगा। दुनिया में कहीं नहीं हुआ। कांग्रेस ने कभी दिया क्या बताओ? पहली बार ऐसा हुआ जब बहनों के खाते में पैसा आया। अब 1-2 बात मैं कहना चाहता हूं भाई रघुराज जी, और मेरे कार्यकर्ता यहाँ सारे बैठे हैं, हमारे चंद्रभान जी, अमीर सिंह जी, रविंद्र जी, इस क्षेत्र के सब लोगों को, कि कई बहनें भी छूट गई और वो कहती कि हमारा नाम तो रह गया। कांग्रेसियों ने पहले भ्रम फैला दिया था, अगर मिलेंगे थोड़ी ही वैसे वैसी बर्बाद है, लेकिन अब वो रह गई। तो अब चिंता मत करना, इस चुनाव में सरकार बनाने के बाद सारी बहनों के नाम जोड़ दिए जाएंगे। और एक बात मेरी बेटियों के लिए, बेटियों ने मुझसे लड़ाई करी कि मामा एक गड़बड़ कर दी आपने। मैंने कहा क्या गड़बड़ कर दी? बोले आपने इसमें शर्त डाल दी कि 21 साल में जब शादी हो जाए तब पैसा देंगे। हमें नहीं करनी जल्दी शादी, हमें तो पढ़ाई करनी है, हमें अपना कैरियर बनाना है। तो अब मैंने ये भी तय कर दिया कि 21 साल की उम्र के बाद बेटी की शादी हो चाहे ना हो, उनको पैसे खाते में डाले जाएंगे। बोलो ठीक रहेगा कि नहीं? और केवल 1250 थोड़ी रहेंगे, अभी पैसे की जुगाड़ में लगाऊं। पैसा बहुत लगता है।
बहनें हैं मेरी, कितना भाग्यशाली भाई हूं जिसकी 1,32,00,000 बहनाएं हो जो सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देती है। और ये नाम और जोड़ेंगे रघुराज जी तो मुझे लगता है 1.5-2 करोड़ हो जाएगा। लेकिन चिंता मत करो, सबके खाते में पैसा आएगा। 1250 से बढ़ा के इंतजाम होते ही 1500, फिर 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750 और बाद में कितने दूंगा? अरे जोर से बोलो ना। मुझे शांति तब मिलेगी जब मैं अपनी बहनों के खाते में 3000 रुपया हर महीना डालूंगा। देखो मैंने तो जन्म ही लिया है अपनी बहन बेटियों के कल्याण के लिए और जनता की सेवा के लिए। कांग्रेस के लोगों ने बीच में बहुत रोकने की कोशिश की, चुनाव आयोग की शिकायत की। ये मामा कह रहा है कि मैं चुपके से पैसा डाल दूंगा। अरे मैं क्या चुपके से क्यों डालूंगा, डंके की चोट डालूंगा, मुझे कोई रोक थोड़ी सकता है। ये बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है मेरे भाइयों और बहनों। अगर बहनों को हमने 1250 दिया है तो किसानों को भी तो 1000 रुपया तो मिल ही रहा है ना। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? 6000 अपने पीएम साहब दे रहे हैं, तो मैंने भी कहा कि 6000 हम भी देंगे, 1000 रुपया महीना किसानों को भी मिल रहा है। कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? देखो केवल 6000 रुपया नहीं, केवल 12000 रुपया नहीं, 0% ब्याज पर कर्जा से लेकर अनेकों चीजें की है। लेकिन बताने का समय नहीं है। आज एक बात और आपको कहने आया हूं कि गेहूं हम खरीदेंगे 2700 रुपया कुंटल। किसान को पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी। किसान के पसीने की आवाज हूं मैं, शिवराज हूं, चिंता मत करो। धान 3100 रुपया कुंटल। किसान भाइयों आपके कल्याण में कोई कसर हम नहीं छोड़ने वाले। और अब मैं ये फैसला भी कर, देखो रिठौरा के लिए जो किया मैंने किया, बताओ और कोई ने किया क्या? आपने कॉलेज मांगा, मैंने दिया कि नहीं? और अब अपने रिठौरा को तहसील भी बनाया जाएगा। बोलो पटिया वाले की। अपना रिठौरा, रिठौरा मेरी आंखों में बसता है, रिठौरा मेरे दिल में बसता है, रिठौरा मेरी सांसों में बटता है। और इसलिए विकास के लिए तो मामा है, काय को चिंता करते हो? विकास को कोई कसर रहने नहीं देंगे। आसपास की जितनी समस्याएं, भाई रघुराज है यहाँ पे, इनके चुनाव में भी जो वादा किया, हम जीत नहीं पाए अलग बात है बाई इलेक्शन, लेकिन जो वादा किया मैंने पूरा करके आपको दिया, मैंने बीच में नहीं छोड़ा। और आगे भी आसपास के जितने काम हैं, चाहे वो सफदलपुर तालाब के अंदर का धार नाला का निर्माण हो, छोटे छोटे नाले हो, अलग अलग तरह की चीजें हो, आज एक एक बात में नहीं कर रहा, लेकिन मुझे बता देना कि क्या करना है। देखो भैया, कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तो रोते ही रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। ये गिरिराज जी और हमारे रघुराज जी यहाँ पे ये मांगने जाते थे, वो कहते थे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। पैसा नहीं तो मुख्यमंत्री काहे बन गए? ये कौन थी मुख्यमंत्री? ये तो बड़ी आसान बात है। धन्नू बनना कल्लू बनना कोई भी कह देगा, मैं क्या करूं, पैसा नहीं है। मैं कह रहा हूं आपके आशीर्वाद से मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ये रघुराज जी वगैरह जब भी कहते थे कि हमारे यहाँ कुछ काम करवा दो, बोल क्या करूं, पैसे ही नहीं है। तो इनका नहीं है तो तुम्हें छोड़ा, हम तो चले मामा के संग, मेरे संग। और इन्हें जो बताया विकास के काम अब भी किए हैं। बीएम शर्मा भी यहाँ पे मौजूद है, हमारे बहुत योग्य अधिकारी रहे हैं, मेरे साथ काम किया है। आगे भी रघुराज कोई कसर नहीं छोड़े, कोई कसर यहाँ के विकास काम नहीं छोड़ेगा। लेकिन एक बात अपने भांजे भांजियों को भी कहना है, मैं जहाँ जाता हूँ, ए मामा, ओ मामा, मम्मा, छोटे छोटे बच्चे माँ की गोद में बैठे बैठे भी उचक उचक कर कहते ओ मामा, ओ मामा, ओ मामा। अब ये नहीं जानते कि सीएम क्या होता है, इनको ये पता भी नहीं कि सीएम क्या दे सकता है। इनको तो ये पता है ये दुबला पतला आदमी अपना मामा लगता है। बड़े बच्चे दूर से चिल्ला के कहते हो मामा आई लव यू, तो मैं भी कहता हूँ आई लव यू टू। ये हमारे रिश्ते हैं।
और इसलिए मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारे भविष्य को बर्बाद नहीं होने दूंगा किसी भी कीमत पर। हमने तय किया शिक्षा की व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करेंगे और इसलिए अब सीएम राइज स्कूल हम बना रहे हैं, प्राइवेट स्कूल से कई गुना ज्यादा बेहतर स्कूल सीएम राइज स्कूल। अपने विधानसभा में क्या बन रहा है? रिठौरा में भी बनाएंगे भाई रघुराज, एक सीएम राइज स्कूल रिठौरा में भी बनाएंगे। लैब देखो, एक स्कूल की बिल्डिंग ही 40-40 करोड़ रुपया की। लैब, लाइब्रेरी, खेल का मैदान, स्मार्ट क्लास, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी और पैसा भी मामा देगा, चिंता मत करना, फ्री में शिक्षा होगी। किसान और गरीबों के बेटा बेटियों को उच्च स्तर की शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का हमने फैसला किया है। मैं अपने बेटा बेटियों को जब जो जरूरत पड़ती है, अब वो अच्छे नंबर अगर 12वीं में लाते हैं तो मामा उनको लैपटॉप दिलवाता है, कांग्रेस ने बंद कर दिया। और अच्छे नंबर है, देखो अभी तो लैपटॉप दे रहा हूं मैं 75% पे, अब आगे 60% नंबर भी लाए तो मामा लैपटॉप दिलवाएगा। और फर्स्ट सेकंड थर्ड आए तो मामा स्कूटी दिलवाता है, स्कूटी। कई लोगों के स्कूटी काहे को देते हो? मैं कहा जैसे मम्मी अपने बच्चे को मनाती है, बेटा मान जा मैं चॉकलेट दूंगी, तो मैं भी कहता हूँ भांजे भांजी पढ़ लो, मैं स्कूटी दूंगा। कांग्रेस ने तो साइकिल भी छुड़ा ली थी, साइकिल भी। ये पूछ लो रघुराज जी से, उनने कमलनाथ ने साइकिल देना भी बंद कर दी थी। पर एक बात और ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, मेहनत से पढ़ना। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अगर तुम्हारी मेहनत से तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, आईआईटी में, आईआईएम में, लॉ कॉलेज में कहीं भी हुआ तो तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। चिंता मत करना, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। और इस बार एक चीज और जो हमने तय किया, अगले 5 साल के लिए हर परिवार में एक रोजगार देंगे, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। ये हमारा संकल्प है, हर परिवार में एक रोजगार, ताकि परिवार की आजीविका चलती रहे, रोजी रोटी चलती रहे। और मेरी बहनों, रसोई गैस का सिलेंडर 450 में ही देंगे, चिंता मत करना। बिजली के बिल के बड़े बड़े बिल आए हैं, वो भी चिंता मत करना, बढ़े हुए बिल मैं भरवाऊंगा। अब तुम पे 100 रुपया महीने ही बिजली का बिल आएगा, ताकि गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय भाई बहन भी बिजली की व्यवस्था अपने घर में ठीक से कर सके। कांग्रेस ने हमारी सारी योजनाएं बंद कर दी थी। ये योजना बंद करने वाले लोग आज भी आए थे, राहुल गांधी जी, ज्यादा समय तक राहुल जी, प्रियंका जी, कमलनाथ जी, दिग्विजय जी मुझे ही गाली देते रहते, सपने में भी मैं आता हूँ सपने में। एक बार तुमने श्राद्ध करवा दिया मेरा, सोशल मीडिया में पोस्ट डाली, मामा तेरा श्राद्ध हो गया। अरे मैंने कहा मर भी गया तो रात के ठेले से उठ के फिर खड़ा हो जाऊंगा और अपने जनता की सेवा करूंगा। उनको लगता पता नहीं ये 1.5 हड्डी का कहां से आ गया, हमारी दालें नहीं गलने दे रहा। ये कांग्रेस के लोग झूठे हैं, बेईमान हैं। मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी से, हम तो बहनों की बेटियों की पूजा करते हैं, मैं तो पूजा करता हूँ, पैर धोता हूँ, और जब बहनें या बेटियां मेरे सिर पे हाथ रखती है तो मुझे नई शक्ति मिलती है, मुझे नई ताकत मिलती है काम करने की। क्योंकि मैं मानता हूँ जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो सब देवी की मूर्तियां हैं। दुर्गा सप्तशती में यही कहा है कि देवी की मूर्तियां हैं। लेकिन जब मैं बेटियों का पूजन करता हूँ, कन्या भोज कराता हूँ, तो कांग्रेस के लोग कहते हैं ये मामा नाटक नौटंकी कर रहा है। आप बताओ, कन्या भोज नाटक नौटंकी है क्या? कन्या पूजन नाटक नौटंकी है क्या? ये कांग्रेसियों के मन में माँ बहन और बेटी की इज्जत और सम्मान करने के संस्कार नहीं है, और इसलिए मैं देवी मानता हूँ। ये हमारी एक बहन जो मंत्री थी, कमलनाथ जी कहते आइटम है, शर्म नहीं आती कमलनाथ जी आपको? ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो। अभी नीतीश कुमार जी ने बिहार में विधानसभा में बहन और बेटियों के बारे में क्या क्या बोला। राहुल गांधी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बहनों का अपमान हुआ, आप क्यों चुप रहे? कि आपकी मौन स्वीकृति है? ये बहनों का अपमान करते हैं, बेटियों का अपमान करते हैं और उसके बाद चुप रहते हैं।
इंडी गठबंधन में तो ऐसे लोग भरे हैं कि भगवान ही मालिक है, कहां देश को ले जाएंगे। मैं आज आपको रिठौरा ये निवेदन करने आया हूं, देखो मेरे बहनों और भाइयों, काम की जवाबदारी मेरी। एक बात याद रखना, जब कांग्रेस आ गई थी 15 महीने के लिए, इन्हें सब योजना बंद की थी, संबल बंद कर दी, एक्सीडेंट पे मौत पे 4 लाख देता था, इन्हें बंद कर दिए, सामान्य मृत्यु पे 2 लाख देता था, इन्हें बंद कर दिए, अंतिम संस्कार के लिए 5,000 देता था, इन्हें बंद कर दिए, कफन के भी 5,000 खा गए थे। ये तो ऐसे लोग थे, सब बंद कर दी, बच्चों के लैपटॉप बंद कर दिए, साइकिल बंद कर दी, तीर्थ यात्रा बंद कर दी। मैंने फिर तीर्थ यात्रा शुरू की, अब केवल रेल से नहीं, हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा। बेटे बेटियों की सारी सुविधाएं ने छीन ली, बेटियों की शादी हुई और कन्याओं की शादी करके पैसे दे दिए। अब बेटियों की शादी में भी 1 लाख रुपया दिया जाएगा, आप चिंता मत कर। लेकिन याद रखना, ये कांग्रेस आई तो मेरी सब योजना बंद कर देगी। मेरी बहनों न लाडली रहेगी न बहना रहेगी, सब पे ताला लगा देंगे। तो खबरदार हो जाना और पहले से ही तय कर लेना। सब बहनें भी निकले, भैया के लिए कह दो कि जिस भैया ने हमें पैसा दिया है हम उसी के साथ रहेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। और जितनी सेवा, जरा दिल से बताना, मैं आपकी कर सकता हूँ, रघुराज भारतीय जनता पार्टी आपकी कर सकती है, कांग्रेस कर सकती है क्या? बताओ, कर सकती है क्या? और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, इस बार चूक ना हो जाए भाई, सरकार बनाना है, कमल के फूल की बटन दबाए, भाई गिरिराज जी को, भाई हमारे रघुराज जी को, रघुराज कंसाना जी को भारी बहुमत से विजयी बनाए। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। अच्छा एक बात मुझे बताओ, मैंने अच्छी सरकार चलाई कि बुरी सरकार चलाई? तो अच्छी सरकार चलाई तो फिर बनना चाहिए कि नहीं? और बनेगी तब जब रघुराज सिंह कंसाना हमारे विधायक बनेंगे। तो इस बार कोई चूक तो नहीं होगी, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, रघुराज जी को अपना विधायक बनाएंगे, मोदी जी का साथ देंगे और मामा को आशीर्वाद देंगे। तो दोनों हाथ उठा के दे दो, मैं शीश झुका रहा हूँ, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, आज आशीर्वाद मांगने आया हूँ। कोई कसा ना छोड़े, मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों मुट्ठी बांधे और भारत माता की जय और पटिया मारे की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प है। बोलिए भारत माता की, पटिया मारे